डीटीएल दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के द्वारा सीएसआर फंड से आज एक नई पहल की जो शुरुआत है वो करी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग जन संस्था के द्वारा नई दिल्ली में ट्रांसको लिमिटेड डीटीएल की निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर की पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री दिव्यासा वैश्विक केंद्र पीएमडीवीके को वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु स्पॉन्सर किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ। यह केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख समावेशी पहल है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग जनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत मंच पर सहायक उपकरण की वैज्ञानिक जांच, विशेषज्ञ मूल्यवान निःशुल्क वितरण तथा उनकी जरूरत की चीजों को उनको उपलब्ध कराना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया। भारत सरकार की प्रमुख समाज सेवी पहल जिस तरीके से जो है वो करी गई और यहाँ पर निःशुल्क वितरण तथा व्यवस्थित अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस केंद्र का उद्घाटन श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक ओलंपिको द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनीस गर्ग, महाप्रबंधक दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड डीटीएल, और सुषमा त्रिपाठी, सहायक महाप्रबंधक दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड डीटीएल, साथ ही डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, निदेशक पीडीयूएन आईपीपीडी तथा पंकज त्रिवेदी, प्रभारी रहे। नई दिल्ली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि डीटीएल द्वारा सीएसआर के अंतर्गत 3 करोड़ का योगदान समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ओलंपिको एवं डीटीएल के माध्यम से यह सहयोग भविष्य में भी इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगा। प्रवीण कुमार, सीएमडी ओलंपिको, ने अपने उद्बोधन में इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वर्तमान में देश भर में 100 से अधिक पीएमडीवीके केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य दिव्यांग जनों तथा सेवाओं को उनके निकटतम स्थान पर पहुंचाना है। उन्होंने डीटीएल को दिल्ली का पहला सीएसआर समर्थित पीएमडीवीके स्थापित करने के लिए धन्यवाद दिया तथा भविष्य में भी इस सहयोग को आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जाएगा, जहां उन्नत तकनीक एवं संस्था के विशेषज्ञ संस्थाओं को समुचित उपयोग कर लाभार्थियों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि ओलंपिक निरंतर नवीन तकनीक एवं किफ़ायत तरीके से जो काम है वो कर रहा है, जिसमें उपयोग अनुकूल फिटमेंट, मरम्मत तथा दीर्घकालिक फॉलोअप सेवाएं को सुनिश्चित करना भी है। देश भर में संचालित 75 से अधिक आसरा केंद्रों एवं अन्य पहलों के माध्यम से ओलंपिक सेवाओं को अंतिम पंक्ति के लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित है। यह केंद्र पीडीयूएन आईपीपीडी नई दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ अधिकारियों के लाभार्थी रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा गया है और उसके बाद जो लाभार्थी उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। क्या भूमिका सर? ओलंपिको की भूमिका ये है कि ये ओलंपिको द्वारा संचालित होता है। हमारे एनआई और सीआरसी इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से कई सारे प्रधानमंत्री दिव्यासा वैश्विक केंद्र चलते हैं। उसके अलावा भी कई अस्पताल में भी हमें जगह जहाँ जहाँ मिली है हमने वहाँ प्रधानमंत्री वैश्विक दिव्यासा केंद्र खोला है। और आज की डेट में 100 पीएमडीवीके प्रधानमंत्री दिव्यासा वैश्विक केंद्र पूरे देश भर में चल रहे हैं। उनकी उपस्थिति हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो आज की डेट में हम कह सकते हैं ओलंपिको ने विस्तारीकरण के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपने सेंटर्स खोले हैं ताकि लोगों को और सुगमता से और सुविधाजनक तरीके से एड्स और असिस्टेड डिवाइसेस मुहैया कराया जा सके। यही हमारी कोशिश भी रहती है और इसी के हिसाब से हम चल भी रहे हैं। और उसमें आज डीटीएल हमारे इस पीएमडीवीके को सपोर्ट करके उनके जो अपने सीएसआर हैं उसके तहत वो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक कह सकते हैं, मतलब मोड़ है पीएमडीवीके का सफ़र जो शुरू हुआ था आज से करीब 2 साल पहले। उसमें सीएसआर पार्टनर्स की मदद से हम इसका और
लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे सुविधाएं, यही प्रयास है। उसमें मैं DTL का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस PMDQ को स्पॉन्सर किया है, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरह से हमारे कोई सहयोग करते रहेंगे, और इसी तरह से वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोगों की सेवाएं हमें निरंतर रहेंगी। धन्यवाद। आज जो वितरण किया जा रहा है दिव्यांगजनों को, क्या क्या चीजें हैं और किसके द्वारा ये सब चीजें जो वितरण की जा रही है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज का ये कार्यक्रम हमारा जो है दिव्यांगजन और सीनियर सिटीज़न है कि निःशुल्क सहायक उपकरण जो है वो वितरित किए जा रहे हैं। ये हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का, PDUNI PPD, जिसमें हमारा पहले से ही प्रधानमंत्री वयोश्री केंद्र जो है वो संचालित है। विगत 2 वर्षों से यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम के तहत भी हम लोग लगातार हमारे जो सीनियर सिटीज़न है और दिव्यांगजन है उनको अलग अलग सहायक उपकरण प्रदान करके उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आज का विशेष कार्यक्रम है वो कार्यक्रम हम इसलिए भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि दिल्ली का ये प्रथम प्रधानमंत्री वयोश्री केंद्र है, जिसको CSR पहल के अंतर्गत जो हमारा दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड है उसने अपने CSR पहल के अंतर्गत इसमें स्पॉन्सरशिप इस प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र को किया है। इस वर्ष उन्होंने लगभग 2.99 करोड़ जो है वो CSR के अंतर्गत सहायक उपकरण जो है दिव्यांगजनों को जो हम दे रहे हैं वो दिए हैं, और हमें उम्मीद है आने वाले सालों में भी वो इसी तहत को आगे बढ़ाते हुए और CSR में स्पॉन्सरशिप करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में अगर हम देखें तो ये आज का पहला दिन है जहाँ से हम शुभारंभ कर रहे हैं, और इसमें हमारे सेक्रेटरी साहब जो नीरज सेमवाल सर हैं, पावर ऑफ सेक्रेटरी, वो भी इसमें आएंगे, DTL के डायरेक्टर। हमारे एलिम्को के CMD श्री प्रवीण कुमार सर का भी इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रित है, जो कि विशिष्ट अतिथि हैं हमारे। तो उसके अलावा सीनियर सिटीज़न और जो हमारे दिव्यांगजन हैं वो लगभग 1875 जो हैं इसमें चिन्हित हुए हैं, जिनको हम आज से शुरुआत करके कंटिन्यूअस अपने प्रधानमंत्री वयोश्री केंद्र से अलग अलग टाइप के जो भी चिन्हित किए गए हमारे डॉक्टर के द्वारा वो उपकरण हम लोग प्रदान करेंगे। आज किन लोगों को क्या क्या चीजें हैं वितरण करी जा रही है, कितने लाभार्थी? देखिए, आज हमारा जो एक वितरण कैंप है यहाँ पर जो हमारे सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन है दोनों के लिए लगाया गया है, जिसमें आज 100 लोगों को आज वितरण हो रहा है, जिसमें 75 दिव्यांग है, 25 सीनियर सिटीजन है, जिनको तरह तरह के उपकरण दिए जा रहे हैं। जैसे दिव्यांगजनों में बता दो तो जो स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे उनको स्पोर्ट्स व्हीलचेयर दी जा रही है, जो अपना कुछ रोजगार करना चाहते हैं उनको मोटराइज ट्राइसाइकिल दी जा रही है ताकि वो अपना रोजगार कर सके, व्हील चेयर दी जा रही है, कृत्रिम अंग दिए जा रहे हैं, तो हाईटेक टेक्निक से बने 3D टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं उनको कृत्रिम अंग दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना डेली रूटीन को थोड़ा और अच्छे से जी सके, और जो भी वो काम कर रहे हैं बिना पैर के उनको जब पैर लग जाएगा 3D वाले वो अपना और अच्छे से काम करेंगे। बाकी जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको कान की मशीनें हैं, कमर में दर्द है तो कमर की बेल्ट है, घुटनों में दर्द है तो नी ब्रेसिस है, छड़ियाँ हैं, कमोड चेयर से जिनको ऑर्थराइटिस है, घुटनों में पेन होता है उनके लिए कमोड स्टूल्स है, और व्हील चेयर आदि इत्यादि दिए जा रहे हैं। आज तो टोटल 100 लोगों का वितरण है आज के। कहाँ से इसमें जो लोग हैं वो आए, इनको ये दिया जा रहा है? देखिए, ये लोग सारे दिल्ली के ही हैं और दिल्ली से ही हमने कैंप्स लगाए थे अपने, और उस कैंप में ये लोग आए थे, इनका पंजीकरण हुआ। हमारी डॉक्टरों की टीम हमेशा कैंप्स लगाती है, और ये लोग हमारे OPD में भी आए थे, कुछ OPD के हैं, कुछ कैंप्स के हैं, तो सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं, उनको वितरण हो रहा है। दिव्यांगजनों को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो सपना है कि सब किसी को जरूरतमंद को चीजें मुहैया कराई जाए, कैसे आप लोग चयन कर रहे हैं इसको? कैंप लगाने के अलावा कैसे लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि लोग जुड़े और जो जरूरतमंद है उनको ये चीजें मिल पाए? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सबको सुविधाएं मिले, इसमें सबसे पहले यही है कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे ही हमारे कुछ दिव्याशा केंद्र चल रहे हैं, जिनको कहते हैं प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र। हम उनको हर एक जिले में खोलते जा रहे हैं, ताकि आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल्स हर जिले में होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, ऐसे हम ये सरकारी सेंटर्स खोलते जा रहे हैं। उसमें जितने भी दिव्यांग हैं या सीनियर सिटीजन जिनको डेली रूटीन में कोई दिक्कतें हैं, जो मैंने बताया, वो बंदे अपने उन सेंटर्स पे जाएंगे, अपना पंजीकरण कराएंगे और वो डॉक्टर्स को दिखाएंगे। हर सेंटर पर हमारा डॉक्टर बैठा है, एक ENT बैठा है, एक ऑर्थो में बैठा है, वो उनको चेक करेगा, उनकी जो भी चीज़ें हैं, उनको दिक्कत है, जो भी वो असेसमेंट करके उनको वही उपकरण लिखेंगे और उनको वो सामान मिल जाएगा सेम डे, विदिन 5 मिनट्स में। अगर वो बंदा आया है, उसका चेकअप होगा, उसके तुरंत 5 मिनट बाद वो सामान देंगे, वहाँ से भेज दिया जाएगा। इसके लिए कुछ निःशुल्क दिया जाता है कि कुछ चार्जेस? सर, ये सारा निःशुल्क है, भारत सरकार की स्कीम है, उसमें सारा कुछ निःशुल्क दिया जाता है। और इसमें उनके हमें सिर्फ कागज मतलब चाहिए होते हैं थोड़े, जिसमें दिव्यांगजनों की बता दो तो उनका UDID कार्ड, उनका आधार कार्ड और एक आय प्रमाण पत्र। अगर उस पर आय नहीं है तो पेंशन लगा सकता है, अपनी पेंशन भी नहीं है तो किसी पार्षद, विधायक, MLA से लिखा के भी ला सकता है।
ठीक है, दिव्यांगजनों ये है। बाकी सीनियर सिटीजन में हमारा उनका आधार कार्ड चाहिए होगा 60 साल से ऊपर का, और उनका एक आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा जो कि 15,000 से कम का होना चाहिए। अगर कोई रिटायर्ड है गवर्नमेंट से सेक्टर से तो हम उसको डील नहीं करते हैं। तो ये भी है क्योंकि उनकी पेंशन ही 15,000 से ऊपर आ रही हो, तो 15,000 के नीचे वाला जितना भी है वो उस स्कीम में फॉल करता है। थापा है अच्छा। और मैं दिल्ली दरागंज में रहती हूँ। हाँ जी। आज यहाँ पहुँची, किस तरीके से आपको इसके बारे में पता चला, और क्या कोई पैसे लगे आपके, कैसे क्या था? नहीं सर, पैसे तो कुछ नहीं लगे। और बात रही पता होने की, मैं मॉडर्न स्कूल में बाराखंबा जो है वहाँ के थ्रू स्विमिंग करती हूँ। तो वहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत सारे गेम्स प्रोवाइड करे जाते हैं जिसमें हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं सैटरडे संडे की। तो वहाँ पर हमारे सर ने हमें इन्फॉर्म किया था कि अलिम्को में फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनके लिए व्हील चेयर प्रोवाइड की जा रही है। मेन क्या होता है कि हमारे पास व्हील चेयर्स नहीं होती, जिस वजह से हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं तो लोगों को व्हील चेयर्स प्रोवाइड करिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे कितना आप लोगों को प्रैक्टिस जो करते हैं उससे कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना फायदा होगा? सर बेनिफिट की बात करूँ तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो व्हीलचेयर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी अपनी फ्रेंड से बोरो करके प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हमारे पास अपनी व्हीलचेयर होगी तो हमारे लिए ईजी रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी से बोरो कर रही हूँ तो सामने वाला बंदा उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो अब सबके पास व्हीलचेयर हो जाएगी तो सारे प्लेयर्स एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू अलिम्को। कहाँ से आप यहाँ पे पहुँचे? आप मुझे सर ने नंबर दिया था आकांक्षा मैम से, आकांक्षा मैम से मेरी बात हुई है। अच्छा, किस तरीके से दिक्कत हो रही थी आपकी ज़िंदगी में जब व्हील चेयर नहीं थी और ये निःशुल्क मिला, तो कितना फ़ायदा? किसी और की व्हीलचेयर ले रही थी और आज जब मैं आए मेरे को व्हीलचेयर मिली है और मेरे को स्कूल जाने में आने में दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। इस वजह से व्हीलचेयर के थ्रू मैं अब आत्मनिर्भर हूँ, अब कहीं भी आ सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, स्कूल कॉलेज जॉब वगैरह कर सकती हूँ। कहाँ अब कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं 10th तक कर रही हूँ। 10th हुई है मेरी, अभी 12th होगी। अच्छा, हाँ जी। ठीक। सर्वोदय कन्या विद्यालय मेरा नाम रिंकू है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं नन्नागिरी रहता हूँ। कैसे पता चला कि यहाँ पर ये सहायता करती है? मैं अपने यहाँ हो गया था, यहाँ आया था। आगे जब मुझे पता लगी कि आपको गाड़ी मिल जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, तो अब 3-4 महीने बाद जाके मिली है। ये निःशुल्क है या पैसे पड़े? नहीं, ये नहीं, कहीं से ऐसी मिली है। अच्छा, इस तरीके की व्हील चेयर खरीदने के लिए काफ़ी दिन से सोच रहे होंगे क्योंकि काफ़ी महंगी होती है। हाँ जी, सोच तो रहा था, लेकिन मैंने कई जगह ट्राई भी करी थी, बहुत महंगी थी। लेकिन जब एक जगह पता लगी तो यहाँ से मिल जाएगी, तो मैंने आगे फिर यहाँ फार्म भरा था। जब जाके यहाँ से मुझे अफोर्ड हुई है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपको ये निःशुल्क मिला, कितना खुश हैं आप, किसका धन्यवाद करेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। अपना कहीं भी आना जाना हो, घर से बाहर निकलना हो तो मैं इससे निकल जाऊँगा। अब ये नहीं है कि एक जना मेरे को साथ चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं लाइफ में अपने लिए। इसके लिए आपको ये बहुत बहुत शुभकामना। ठीक। और कहाँ से आप यहाँ पर पहुँचे हैं और किस माध्यम से आपको ये जो व्हील चेयर है वो मिली है, इस इलेक्ट्रिक वाली? ये कैंप ऑफर थी है कि जिसके वो दिक्कत है पैर में या कितना फुट हो गया ये, उनको 3 सरकार की तरफ से मदद दी। कितना आप फायदा मिलेगा चलने कहीं आने जाने के लिए, कितना आपके बहुत फायदा मिलेगा साहब। पहले बड़ी दिक्कत होती थी आप लोगों को? सारी दिक्कत होती थी, 2 आदमी साथ थे, 2 आदमी पकड़ के उठाते थे। अब अकेला चला जाऊंगा, कहीं जाना है। हाँ, यानी कि गली मोहल्ले के साथ साथ कहीं दूर भी जाना हो तो जा सकते हैं आप? हाँ, दूर भी चले जाओ। इसके लिए कुछ पैसे लगे आपके कि फ्री में निःशुल्क? नहीं साहब, फ्री में। अच्छा, ठीक। हमारा कोई पैसा नहीं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद शकील। कहाँ से आए आप यहाँ पर पहुँचे हैं? ताहिरपुर से। अच्छा, कैसे पता चला इस कैंप के बारे में और कैसे, मतलब क्या अप्लाई किया था आपने जो आपको ये दोनों पैर खराब है इसलिए हमें पता चला तो इसलिए आए। कॉलोनी का आदमी बताया हाँ कि कैंप लगने वाला है, कागज भर दे तो तेरे गाड़ी मिलेगी। अच्छा, इसलिए हम यहाँ पे आए। तो फ़ोन किया मैडम, बोला आ जाना 9 बजे गाड़ी मिलने वाली है। तो इसके लिए कुछ पैसे लगे आपको कि फ्री में मिला ये? नहीं, हमें फ्री में। फ्री में। हमारा पैर में दोनों में दिक्कत है।
अब आपको सुगम हो जाएगा रास्ता हाँ, इससे चलना। आराम हो जाएगा।